हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक टॉपिक पे आप लोग के लिए बात करने वाला हूँ, जो आप लोग का मैथ का और बायो का जो पेपर लीक हो गया था। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करके पेपर दिया, बट पेपर बताया जा रहा है कहीं पे कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप था कोई, यहाँ पे लीक कर दिया गया है पेपर, है ना, एग्ज़ाम से पहले ही। तो ये पेपर लीक कैसे हुआ, है ना, और अब क्या हुआ, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, और आप यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा अब होने क्या वाला है इसके बाद, क्या आपको पेपर एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें पता चलेंगी, चिंता नहीं करनी है। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, 29 फरवरी को, है ना, उसमें क्या था कि आप लोग का जो टाइमिंग थी उसके पहले ही पेपर कहीं ग्रुप में लीक कर दिया गया था। ठीक है, पता नहीं उस ग्रुप का नाम भी आया था सामने। ठीक है, तो उस ग्रुप में जो पेपर आया था, है ना, उसकी कुछ फ़ोटोज़ आई थी, सारा पेपर नहीं आया था बट कुछ फ़ोटोज़ आ गई थी उसकी, है ना, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि 4 फ़ोटो आई थी जो न्यूज़ में लिखा था। ठीक है, उसकी 4 फ़ोटोज़ यहाँ पे लीक कर दी गई थी। ठीक है, और 4 फ़ोटोज़ में आप समझ सकते हैं जितने क्वेश्चंस होंगे, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो मतलब पेपर पूरा लीक हो गया आप कहेंगे। ठीक है, सो ये जो पेपर आपका लीक हुआ है, तो अब क्या इसमें आगे जो चरण कदम होंगे, अब क्या होगा, सरकार क्या करेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत उससे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो हो गया, अब बहुत बच्चों का क्या हुआ होगा, 90+ बच्चे मेरे से आके कह ही रहते सर आपका एग्ज़ाम, आपने जो पेपर दिया था तो बहुत बढ़िया था, मेरे तो 90+ है, कन्फर्म है मैथ में, है ना। और कुछ का हुआ होगा बेकार हुआ भाई, 33 भी लाने के लिए मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, वो फेल हो रहे होंगे। ठीक है, और कुछ का होगा मिनिमम हुआ होगा भाई, 75+ आ जाएंगे आराम से। ठीक है, 100 में से, और ये 3-4 टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, सो इनमें से इनके तो बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, क्योंकि भाई इनने तो अच्छा दिया था 90+ वालों ने, इनका तो बहुत अब रो रहे होंगे बैठ के, कहीं ऐसा कुछ हुआ, कहीं पेपर दोबारा हुआ तो ये कहेंगे चलो ठीक है मेहनत करेंगे, अब हो सकता है इंक्रीजमेंट कर दें, 90 ले आए आपकी बार। ठीक है, और ये बहुत खुश होंगे कि हम तो फेल हो रहे थे, एक बार और मौका मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 3 टाइप के बच्चे होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा दुखड़ा होगा जो 90+ वाले बच्चे थे। ठीक है, सो एग्ज़ाम तो देखो भाई योगी सरकार है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो आपका जहाँ तक है 90% चांस है कि एग्ज़ाम तो होगा दोबारा से। ठीक है, उसकी डेट आएगी, उसको दोबारा आपका कंडक्ट करवाया जाएगा एग्ज़ाम, है ना, बोर्ड के द्वारा। और वो जो एग्ज़ाम होगा, अब वो कंफर्म नहीं है कि आपका हो सकता है सरल पेपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब भाई आपका दोबारा से पेपर हो रहा है, तो हो सकता है सरल पेपर आ जाए, कुछ चांस रहेंगे इस बात के भी। ठीक है, इजी पेपर आएगा आपका, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, सो कहीं पेपर इजी नहीं आता है ना, या फिर हार्ड आता है। हार्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, हार्ड की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, कि आपका पेपर बिल्कुल हार्ड बना के आपको दे देंगे। ठीक है, सो हार्ड तो नहीं आएगा, है ना, थोड़ा ईजी या फिर मीडियम में ही आएगा। ठीक है, कहीं पेपर ऐसा होता है, क्योंकि चांसेस हैं कि 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा से कनेक्ट कराया जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, वो भी यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, किसी ऐसे वैसे बोर्ड का नहीं हुआ है। तो यूपी बोर्ड तो आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, स्टेट बोर्ड अपने आप में बहुत तगड़ा है वो, तो वहाँ तो होगा कंडक्ट, वो भी योगी सरकार में बिल्कुल होगा। ठीक है, कुछ चांस हो सकते हैं कि 10% चांस है ना करवाया जाए, यानी कि बहुत कम चांसेस है, 90% तो यही है कि होगा, तो हम यही मान के चलेंगे होगा एग्ज़ाम। ठीक है, बट अभी अभी क्या करना है, अभी आप लोग का देखो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स बाकी हैं, है ना। कल आपका इंग्लिश का है, उसके बाद आपका फिर फिजिक्स का है, फिर आपका केमिस्ट्री का है ना, और हिंदी का हो गया और मैथ का भी हो गया। ठीक है, 2 हो गए, 3 बाकी हैं। तो पहले आप इन पे आराम से दो, मैथ को भी छोड़ दो, सोचो मैथ का हम लोग का हो ही है कन्फर्म। ठीक है, अभी नहीं होगा एग्ज़ाम। ये जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो जाए आपका, उसके बाद आप फिर से यहीं यूटी के एजुकेशन पे लौट के आना, यहाँ पे हम आपको आगे की कार्रवाई बताएंगे अब क्या करना है। ठीक है, सो ये जो एग्ज़ाम आपका शायद 7 तारीख को है, 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, है ना, यही लास्ट होगा जहाँ तक है मेरे ख्याल से। तो ये जो एक सेकेंड, 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च को आपका ये लास्ट एग्जाम है केमिस्ट्री का, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके बाद किसी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, है ना। सो ये 7 मार्च के बाद आपको क्या करना है, ऐस मज़े करते अभी तो, है ना, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ तो 7 मार्च के बाद ऐस मज़े करते, क्योंकि भाई तुरंत ही आप निकले हो अभी, है ना, 12th क्लास से, तो मज़े ही मज़े थे इसके बाद तो। बट अभी क्या है ना, वो चीज़ें मैं आपको भाई 7 मार्च के बाद ही बता पाऊंगा, 7 को ही है शायद, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, है ना, 7 को ही होगा जहाँ तक है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, सो 7 के बाद मैं आपको बताऊँगा, है ना। 7 के बाद आप चाहे 1 वीक का आप आराम से मज़े काटना, 1 वीक, ठीक है, मत पढ़ना, है ना, बट उसके बाद आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपका कहीं एग्जाम दोबारा से कनेक्ट करवाया जाता है, तो ठीक है भाई। सो ये सब जानकारी है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपका 90% चांस है कि एग्जाम तो कंडक्ट होगा दोबारा से, कहीं पेपर पूरा लीक हुआ है तो। ठीक है, जो 4 बता रहे हैं कि 4 पेज लीक हुए हैं, कहीं 4 ही हुए हैं तो 90% चांस है, कहीं पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है ना। और हो सकता है ये 4 पेज भी ना हो, है ना, कम ही लीक हुए हों, है ना, 1-2, है ना भाई। मीडिया रिपोर्ट तो क्या क्या कहती हैं आपको खुद ही पता है क्या होता है आजकल। ठीक है, सो मैंने आपको पूरी डिटेल जाके बता दिया, एग्ज़ाम होगा, है ना, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम होगा तो आप आराम से पहले 1 हफ्ता छुट्टी मारना। ठीक है, जो आपका 1 हफ्ता होगा
ठीक है, उसमें आप मज़े करना आराम से, ठीक है। और एक हफ्ते बाद हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। मैथ की कुछ क्लासें मैं आपकी लगा दूंगा इंपॉर्टेंट वाली दोबारा से, ठीक है। क्योंकि इस बार मेरे जितने स्टूडेंट थे यूटी के एजुकेशन में जो भी पढ़ रहे थे क्या है, ठीक है। सो उस सबका सभी बच्चों ने मैसेज किया था मुझे पर्सनली, है ना। कम से कम मैं आपको बताऊँ 12 से 15 बच्चों का मैसेज आया था कि सर हम लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है मैथ का, और 95 तो कहीं नहीं गए, 90 तो कहीं नहीं गए हैं, 90 से कम वाला कोई बच्चा आया नहीं जिसने मैसेज किया हो मुझे, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। जब आपके 95 आ सकते हैं तो आप इसको इंक्रीज़ करके 100 भी करना है इस बार। आप ये कोशिश करना, ये नहीं आप गिर रहे हो, ठीक है। क्योंकि पेपर सरल ही आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, है ना। जितना पेपर आपका अभी आता है इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ अभी। और इस बार भी सरल पेपर आया था आपका, ठीक है। सो चिंता नहीं करनी है, कुछ पेपर्स मैं आपके लिए फिर से बना दूंगा, उसमें चिंता क्या करनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम लोग दोबारा से पढ़ लेंगे, बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो हम लोग का ही अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं भाई, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो वैसे भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं फंडामेंटल हम खाली मैथ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे करवाते हैं, है ना, एक चीज़ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं आप 12th पास हो गए तो इस चैनल को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आप सभी को, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेटेड भी आएंगी अभी, ठीक है। कहीं आप क्या करना चाह रहे हो 12th के बाद, अभी हमने वो एक वीडियो शूट कर रहे थे, है ना। उसमें हम बताएंगे 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए चीज़ें खुली हैं आगे 12th के बाद, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। सो बहुत सारा कंटेंट बाकी है, बहुत सारी शूट हो गई हैं वीडियो, ठीक है, उनको रिलीज़ करना बाकी है। बहुत सारे एडिटिंग हो गई है, उनको रिलीज़ करना बाकी है, बहुत चीज़ें हैं अभी, ठीक है। मैं कहूँगा इन्फिनाइट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग के पास रेडी हैं, ठीक है। सो भाई इन प्रोजेक्ट को आप ही सबको देखना है, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटी एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।